नाज़रीन, उर्दू इन्फॉर्मर की यूट्यूब नशियात में आपका एक बार फिर खैरमकदम है। जैसा कि आपको मालूम है कि जमहूरियत के सबसे बड़े त्यौहार की जो तशहीरी मुहिम है, वो मुकम्मल हो गई है। इस तशहीर के दौरान कई ऐसे मसले सामने आए हैं जिन पे तनाज़ा खड़ा हुआ है। एक मसला गांधी जी को लेकर के भी आया है। हम इस मसले पर कोई रद्द-ओ-अमल नहीं जानना चाहते हैं, क्योंकि गांधी ऐसी शख्सियत हैं जिन पर तबसरे होते रहे हैं, उनकी तनकीद भी हुई है और लोगों ने उनके फेवर में भी बातें कही हैं। हम इस बात को जानने की कोशिश करेंगे कि गांधी की मकबूलियत क्या थी उनके ज़माने में, उनके बाद, और इसके लिए हम आए हैं मशहूर गांधी नवाज राजनाथ शर्मा जी बाराबंकी में। पूरी दुनिया में उनकी पहचान है और हिंदुस्तान के अंदर जो गांधी जी की तहरीक है उसको वो आज भी जिंदा किए हुए हैं। शर्मा जी, आपने बयान सुना होगा, हम उस बयान पे रद्द अमल नहीं जानना कर लेना चाहते हैं आपसे। हम ये जानना चाहते हैं कि गांधी जी की मकबूलियत, उनकी जो शोहरत थी, वो क्या थी उनकी ज़िंदगी में? क्योंकि उन्होंने ये बताया कि एक फ़िल्म बनी, उसके बाद गांधी जो है वो मशहूर हुए। देखिए, प्रधानमंत्री शायद पूरी तरह से भारत की स्थिति से अवगत नहीं। अभी यहाँ पर 40% से अधिक लोग हैं जो जिन गांवों में पैदा हुए वहीं मर गए। गांव से न सड़क तक आए, न बस पर बैठे, न रेल पर बैठे, न किसी ऐसे साधन का उपयोग किया जो आधुनिक साधन है। गांव में रहे, तालाब में नहा लिया, कुएं से पानी निकाल के नहा लिया, अपनी धोती छांटा, अंगोछा बांध दिया, धोती सुखवा लिया, वही धोती पहन लिया और खाना खा लिया, सो गए, जानवर चरा लाए, खेती का काम कर लिया और फिर सो गए और रात से सुबह हो गई। और इस तरह लोग गाँवों में जो रह रहे हैं उसमें अगर कोई सर्वे कराया जाए, लेकिन वो 70% लोग गांधी के बारे में जो 60-50% लोग निकले नहीं, वो भी इस देश के जानते हैं कि गांधी कोई ऐसा आदमी हुआ जिसकी वजह से भारत की आज़ादी मिली। मुझे बहुत पहले सन 1978 में जब जनता पार्टी की गवर्नमेंट बनी, कांग्रेस भारत की राजनीति से सत्ता से हटी, तो एक गणेश एक दीक्षित जी थे वहाँ कानपुर के, एक्साइज मिनिस्टर, बूढ़े आदमी थे और वो पुराने सोशलिस्ट भी थे। तो मेरे उनसे संबंध थे, तो उन्होंने मुझको बताया कि साहब 42 के पहले 39-39 के करीब गांधी जी कानपुर आए। तब भी जो हिंदू महासभा थी और मुहिम थी वो गांधी का विरोध कर रही थी। तो गांधी के लोगों को ये निर्देश थे कि वो अपने हाथ यूं बांधे रखेंगे और जो आदमी बढ़ने की कोशिश करेगा गांधी की तरफ, उसको यों यों करके पीछे कर देंगे। और फिर गांधी जी को झांसी जाना था, तो 2 गाड़ियां थी। एक गाड़ी खुली हुई थी जिस पर गांधी बैठे हुए थे और कृपलानी जी थे, और एक गाड़ी थी जिस पर कांग्रेस सेवा दल के लोग थे, जिसमें वो दीक्षित जी भी थे। तो एक मजमा पूरा कानपुर से लेके झांसी तक, औरतें, आदमी सड़क के किनारे 2-2 दिन से पड़े हुए थे, अपने जेवर लेके, कुछ पैसा लेके, कुछ अनाज लेके, जो गांधी को देना चाहते थे। और रास्ते भर गांधी रुकते गए और लोगों से लेते गए, तो गांधी जी थोड़ी थोड़ी देर में सो जाते थे। तो साहब एक जगह पर कुछ झगड़ा होने लगा, तो रानी जी ने कहा कि मैं गांधी को समझाता हूँ लेकिन गांधी साला सो जाता है। तो लोगों ने जब ये शब्द सुना, गांधी साला सो जाता है, तो वो कृपलानी जी को घसीटने लगे इससे। तो गांधी जी कुछ मामलों में बहुत दूसरे तरह के व्यक्ति थे। तो गांधी जी ने कहा कि मैंने क्या हुआ, तो लोगों ने बताया, कांग्रेस सेवा दल के लोग छुड़ा रहे थे, उन्होंने बताया कि गांधी
क्योंकि कृपलानी जी ने एक अभद्र शब्द का प्रयोग किया आपके लिए। कहा भाई मैं इसको कृपलानी को बार बार समझाता हूँ कि मेरे लिए सार्वजनिक रूप से इस शब्द का इस्तेमाल वो न किया करे, लेकिन उसकी भाषा ही बन गई है और सो गए गांधी। आज इसको जो होना हो वो हो गया। तो गांधी के बारे में जो बात उन्होंने कही प्रधानमंत्री ने, तो प्रधानमंत्री का एक अंतर्राष्ट्रीय अनुभव दूसरा है, शहरी अनुभव दूसरा है, भारत के गांवों का अनुभव दूसरा है, और फिर दूर दराज के गांवों का अनुभव दूसरा है। यहाँ एक पांच तरीके के लोग हैं। एक वो लोग हैं जो साहब सीधे सड़क के किनारे के गांवों में रहते हैं। एक वो लोग हैं जो सड़क से 20-30 किलोमीटर की दूरी पर रहते हैं। अभी आज इतनी तरक्की होने के बाद भी कि हम लंदन पहुंच जाएं बस से, लेकिन हम बस से अपने कुछ ऐसे गांव हैं जिनसे सीधे बस पर पहुंच पाना मुश्किल है। पूरे गांवों से यातायात के कोई साधन नहीं जुड़े हैं। तो ऐसे देश में गांधी को गांव गांव लोग जानते हैं। मैं शायद गांधी जी की जब हत्या हुई तो मेरी उम्र 4 साल की रही होगी और मैं अपने गांव में रहता था और प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था। तो मेरे वहाँ कोई रेडियो था किसी तरह का, जिससे एक लाउड स्पीकर लगा के ध्वनि आवाज़ सुनी जाती थी और उसका बड़ा भारी तार बांधा जाता था। तो गांव में लोग इकट्ठा हुए थे कि महात्मा जी का अंतिम संस्कार है 5 बजे। तो एक ऐसी भीड़ थी और ऐसी दुखी भीड़ थी जिसको देख के ही कोई आदमी अंदाज लगा सकता था कि गांधी इस देश में कितना पॉपुलर है। आपने जो उदाहरण दिया वो मुल्क का है, राष्ट्रीय उदाहरण है। मैं आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर मैं पर अपनी आपको जीवन में वो कितना, क्योंकि मैं, कई ऐसे रहनुमा थे जो, जैसे विंस्टन चर्चिल ने उनको उसी जमाने में नंगा फकीर कहा। नहीं तो सुनिए, चाहे वो विरोध हो चाहे जो कुछ हो, बैनुल अक़वामी सतह पर, इंटरनेशनल सतह पर उनकी क्या नहीं वो यही सब। यही मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और जब गांधी मरे हैं तो हर गांव पंचायत के मुख्य केंद्र पर गांधी चबूतरे बनाए गए थे, वहां झंडा लहराया गया था। और वो काम चला है जब पंचायतों के चुनाव हुए हैं, हाथ उठा के वोट पड़ता था, तब से लेके अब तक। गांधी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जानने के लिए इस बात की जरूरत नहीं थी कि वो फिल्म आवे। फिल्म यहाँ मैं इसलिए आपको ये बात बता रहा था कि प्रगति इस देश की कितनी है कि अभी फिल्म तो आज भी, अब तो सिनेमा बंद हो गए घर, लेकिन आज भी पूरे देश की आबादी के 50% से अधिक लोगों ने फिल्म देखी ही न होगी। कहीं देख लिया होगा बाजार में या मेले में, या कोई टीवी का प्रचारक किसी सड़क पर निकल रहा हो। तो उस हिसाब से तो फिल्म की बात करना बिल्कुल अप्रासंगिक है। तो प्रधानमंत्री ये कह सकते थे कि भाई कांग्रेस पार्टी गांधी को जिस स्तर पर, अगर गांधी को उस स्तर पर जो प्रधानमंत्री चाह रहे हैं उस स्तर पर ले जाई गई होती तो इस देश में जातियों का मामला खत्म होता, वैचारिक बहसें छिड़ती। तो वैचारिक बहसें तो है नहीं, यहाँ तो दो विचार हैं। एक विचार सावरकर का है, इसमें गांधी हत्या भी इन्वॉल्व है। एक विचार हम लोगों का है कि गांधी जो है उनकी वजह से आज़ादी ही नहीं मिली बल्कि अंतर्राष्ट्रीय जान पहचान उसका ख्याति हुई भारत की। तो गांधी के बारे में अंतर्राष्ट्रीय स्थिति उसकी वहीं से शुरू होती है जब दक्षिण अफ्रीका में वो रेल का टिकट लेता है फर्स्ट क्लास का, क्योंकि ब्रिटिश सरकार जो है वो अफ्रीका में ही नहीं थी, कनाडा में भी थी, अमेरिका में भी उन्हीं का राज था, हिंदुस्तान पर तो था ही एशिया में। तो एक ऐसा साम्राज्य जिसका सूर्य नहीं अस्त होता था, वो साम्राज्य जो है एक आदमी के हाथ टिकट बेचता था और रेल में उसको बैठने के अधिकार से वंचित कर देता था। तो गांधी ने अफ्रीका में सबसे पहले गिरमिटिया मजदूरों के आंदोलन किया और बहुत से किए। तो अफ्रीका से ही उनकी ख्याति बढ़ गई थी। और जब वो रेल से उतारे गए तो उन्होंने उससे पूछा कि भाई हमने टिकट लिया
हमको सफर करने का अधिकार है, तो हमारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों हो रहा है? और उनको उतार दिया गया। जब गांधी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए तो ये गांधी की ये हैसियत थी कि गांधी एक धोती लंगोटी घुटने के ऊपर बांधे और एक चद्दर ओढ़े, उसका आधा हिस्सा ओढ़ते थे गांधी और उस पर चद्दर ओढ़ लेते थे। तो बादशाह, तत्कालीन बादशाह जो था, वो गांधी से मिलना चाहता था। तो उसके लोग पहुंचे और उन्होंने कहा कि भाई बादशाह आपसे मिलना चाहते हैं। बादशाह लंदन का, इसका सूर्य नहीं अस्त होता था, वो मिलना चाहता है गांधी से। तो गांधी ने कहा कि भाई कोई दुनिया की ऐसी भी प्रजा है जो अपने राजा से मिलने से इनकार कर दे? तो जितनी आतुरता राजा को मिलने की है उतनी हमको भी है, हम भी उनसे मिलना चाहते। तो थोड़ी देर बाद लौट के आए और उन अंगरक्षकों ने बताया कि एक प्रॉपर ड्रेस है बादशाह से मिलने की, तो वो आपके लिए भेजी जा रही, उसको आप पहन लें। तो तब गांधी ने कहा कि भाई अरे, ऐसे राजा से मिलने की क्या आवश्यकता जो अपने प्रजा के सही स्वरूप को न देख सके? तो ये आज के किसी नेता में हिम्मत नहीं है कि विलायत में जाके, जब विलायत में उस समय जब सूर्य नहीं अस्त होता था, आज तो ब्रिटेन की स्थिति बहुत खराब हो गई है दुनिया में, आज तो अमेरिका मालिक हो गया है सबका। उस समय गांधी क्या कहता है कि नहीं, हम ऐसे अन्यायी राजा से नहीं मिलेंगे जो अपने प्रजा के सही स्वरूप को नहीं देख सकता। तो ये चर्चा तो दुनिया भर में हुई होगी, उस समय के अखबारों ने लिखा होगा। फिर जब वाइस उसके बाद जब ये प्रधानमंत्री वगैरह को लंदन के ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि बादशाह खुद गांधी से मिलने चला जाए। बादशाह तो बाचाल था गांधी को देखने के लिए कि भाई ये कैसा आदमी है, ये कि इतना मतलब बड़ा आदमी है कि इसने अपनी जनता को खड़ा कर दिया असह्य से सत्य के आग्रह को करने के लिए, अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए जो सत्याग्रह है उसका संधि विच्छेद है, सत्य धन आग्रह, सत्य का आग्रह करने के लिए गांधी ने कहा कि वो न मारेगा, न मानेगा, न हाथ उठावेगा, केवल सत्य का आग्रह अपने राजा के प्रति जो है वो विरोध प्रकट करेगा। तो उस आदमी को देखने की जो आतुरता हुई, तो साहब फिर कहा गया कि जिस तरह से भी गांधी जी चलना चाहे चल सकते हैं। तो गांधी जी वहाँ बकिंगम पैलेस पहुंचते हैं और बादशाह खुद उनको रिसीव करता है और उसने कहा कि भाई हमसे कहा था चर्चिल ने कि ये तो अदनंगा फकीर है, लेकिन हमको ये विश्वास ही नहीं होता था कि चर्चिल ये सही बात कह रहा है, लेकिन तुम तो बिल्कुल वैसे ही लग रहे हो जैसा चर्चिल ने कहा। तो क्या कहता है, कपड़े क्यों नहीं पहनते हो? तो उसने कहा अच्छा, हमारे कपड़े तो सब चुरा लाए आप, हमारे वहां देश के लोगों के पास कपड़ा पहनने को नहीं। तो पहला आंदोलन उसका अफ्रीका में, रेल की यात्रा पर टिकट लेके फर्स्ट क्लास में बैठने के अधिकार से वंचित करने का अधिकार सरकार को नहीं है, क्योंकि वो पैसा लेती है, टिकट देती है, रेल एक व्यवसाय का केंद्र है। दूसरा वो कि बादशाह से वो कहता है ये साहस किसी साधारण व्यक्ति में हो सकता है, ये केवल गांधी की का साहस था कि उसने कहा कि हमारे देश का सारा कपड़ा तो आप चुरा लाए, जब वहां पहनने को कुछ नहीं है तो मैं क्या पहनूं? ये साहस सामान्य आदमी का आज भी नहीं है। अब प्रधानमंत्री फिर दूसरा आंदोलन सुनिए, गांधी मुट्ठी भर मिट्टी उठाता है और नमक आंदोलन चल जाता है सारे देश में स्वराज का। 42 की क्रांति जो है वो एक सबसे महत्वपूर्ण घटना है गांधी जी के जीवन में, जिसमें बंबई में संपूर्ण आजादी की मांग के लिए एक कार्यकारिणी बंबई में कांग्रेस की बैठती है और रात को 8 तारीख को गिरफ्तार हो जाती है। 9 तारीख को गांधी को वहां पर 9 अगस्त को ये घोषणा करनी थी।
8 अगस्त को सब गिरफ्तार हो गए, जवाहरलाल भी गिरफ्तार हो गए, मौलाना आजाद भी गिरफ्तार हो गए, मतलब कांग्रेस वर्किंग कमेटी सब कृपलानी जी आजाद हो गए। तब वहां बचते हैं केवल कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के लोग जी, जो 39 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनी थी उसके लोग। अभी एक बिल्कुल नया संगठन है, 42 और 39 का कोई बड़ा लंबा फर्क नहीं। और वो लोग ग्वाली टोला टैंक मैदान में जयप्रकाश, डॉक्टर लोहिया, अरुणा आसफ अली, अच्युत पटवर्धन, यूसुफ मेहर अली, एक बड़ी भीड़, मधुलिमा ने कहा है कि वो ऐसी भीड़ उन्होंने देखी नहीं। वहां भयानक पानी उस दिन गिर रहा था, सारा मैदान रद्दे से भरा था, पीली वर्दी वाले, तब पुलिस के लोग पीली वर्दी बंबई के पहनते थे, पीली वर्दी वालों की भीड़ और जनता की अभूतपूर्व भीड़ के बीच अरुणा आसफ अली झंडा लहराकर चली गई और उनको किसी ने गिरफ्तार नहीं किया। ये सब जो आंदोलन थे इंटरनेशनल स्तर पर इनकी कवरेज उस जमाने में तो होती ही होगी, आप लोगों ने सुना पड़ा। भाई कैसे कैसे न होती रही होगी। ब्रिटिश सरकार लंदन में कभी न कभी तो वहाँ की संसद में सवाल उठते रहे होंगे, जवाब दिया जाता रहा होगा, और कुछ संसद सदस्य क्योंकि लोकतंत्र वहाँ का 400 बरस पुराना है, तो इतने पुराने लोकतंत्र में बहस होना और किसी चीज की स्वाभाविकता को जानने का तो अधिकार था ही कि भाई अंडमान निकोबार में लोगों को जो बंद रहते थे उनके उस जेल के किनारे उनके पैरों पर जोंक चढ़ जाती थी और जोंक उनको काट लेती थी और फिर फिनाइल उस पर लगा दिया जाता था। कितनी असहाय पीड़ा होती थी। उसमें बहुत से लोगों ने वो किया है उपवास और वो उसमें मर गए हैं। तो ये सारी चर्चाएं लंदन के उसमें काउंसिल में होती नहीं थी, और जो पढ़े लिखे लोग थे लंदन के ब्रिटिशर्स जो जान रहे थे कि ये जो दुनिया की वो है वो खत्म होगी। आप मार्टिन लूथर किंग के बारे में जान लीजिए, नेल्सन मंडेला जो हैं, ये सब गांधी के विचारों पर चले। डॉक्टर लोहिया जिस दिन जवाहरलाल मरे हैं तो 42 की क्रांति के हीरो थे, तो उनको लंदन के अमेरिका के विश्वविद्यालय की वाइस चांसलर ने आमंत्रित किया था कि आप यहाँ आइए और रंग भेद के विरुद्ध खड़े होइए। तो विश्वविद्यालय से जब वो प्रचार करके भाषण करके निकले तो एक होटल में लिखा हुआ था कि यहाँ काले और कुत्ते प्रवेश नहीं करेंगे। तो डॉक्टर लोहिया और उस वाइस चांसलर के साथ उन्होंने प्रवेश किया, और जब वाइस चांसलर के साथ उन्होंने प्रवेश किया उसमें तो साहब गिरफ्तार हुए। डॉक्टर लोहिया ने जब गिरफ्तार होकर गए थाने में तो उन्होंने कहा है उस मजिस्ट्रेट से कि भाई आप तो लोकतंत्र के लंबरदार हैं, पूरी दुनिया के मानवाधिकार के और लोकतंत्र की रक्षा के लिए आप एक सिंबल है के रूप में जाने जाते हैं, और आपके वहाँ तो भारत से भी खराब कानून है। भारत में जिस तरह गंदगी है न्याय की दृष्टि में, उससे ज़्यादा आपके वहाँ है कि मुझको 4 घंटे से यहाँ इतनी देर से मुझको गिरफ्तार किया गया है और ना मुझको कोई बता रहा है कि मेरा अपराध क्या है। तो अगर इस अपराध से मुझे लाया गया है कि काले गोरों का, तो आपके संविधान में प्रदत्त अधिकार है कि रंग भेद पर कोई चीज नहीं होगी। तो ये मेरे साथ क्या अन्याय हो रहा है। अच्छा, जो जैसा कि अभी बात हो रही है, उन्होंने कहा कि उनको उतनी प्रसिद्धि नहीं मिली अरे कांग्रेस पे जिसे इल्जाम लगाया, तो क्या इतनी बड़ी शख्सियत की जो शोहरत थी उसको दबाया जा सकता है? नहीं नहीं, कतई नहीं। देखिए गांधी जी के बारे में अल्बर्ट आस्टीन जो है, अल्बर्ट आस्टीन ने आइटम बम बनाया। अल्बर्ट आस्टीन ने उस टाइम कहा है कि गांधी जी भारत के ऐसे नेता थे जिनका नेतृत्व सत्ता पर आधारित नहीं था। सत्ता पर आधारित का मतलब समझ लीजिए, वह ऐसे राजनीतिज्ञ थे जिनकी सफलता कूटनीति पर नहीं थी, कूटनीति पर भी नहीं थी, परंतु अपने व्यक्तित्व के प्रभाव पर निर्भर थी। मतलब जो उनका निजी आचरण था उसी पर निर्भर थी, पूरी उनका व्यक्तित्व के आधार पर निर्भर थी। वह ऐसे विजयी योद्धा थे जिन्होंने हिंसा का सख्त विरोध किया। वह समझदार, विनम्र और दृढ़ निश्चयी थे और उनके जीवन में कोई असंगति नहीं थी। उन्होंने अपनी पूरी शक्ति अपने देशवासियों के उद्धार
और कल्याण में लगा दी। यूरोप की बर्बरता का मानवता से सामना करके उन्होंने हमेशा के लिए अपनी श्रेष्ठता साबित की। संभव है कि भविष्य की पीढ़ियां ये मानने को तैयार न हो कि ऐसा कोई व्यक्ति इस धरती पर विचरता था। तो जब ये कह रहे हैं अल्बर्ट आइंस्टीन, जो दुनिया के सबसे बड़े उस टाइम के वैज्ञानिक थे, और ये कह रहे हैं कि ब्रिटिश सरकार की बर्बरता, यूरोप की बर्बरता का मानवता से सामना करके उन्होंने हमेशा के लिए अपनी श्रेष्ठता साबित की। तो इसके मतलब कि उस टाइम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गांधी की चर्चा शुरू हो गई थी। जब अल्बर्ट आइंस्टीन गांधी की को जानते हैं, मंडेला तो बात के हैं, मंडेला भी बात के हैं, और मार्टिन लूथर किंग भी बात के हैं। एक और आदमी है जो बड़ा उपन्यासकार था लंदन का, जिससे गांधी जी गए थे तो मिले थे, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ। तो उस टाइम का सबसे बड़ा अंग्रेजी का कहानियों का और लेखों का कथाकार था, और उसने भी गांधी जी के बारे में कहा है कि पहले तो हमारे ऊपर सारे विश्व की जिम्मेदारी थी, लेकिन गांधी के पैदा हो जाने से हमारे एशिया की जिम्मेदारी हमारे ऊपर से हट गई। मतलब ये एक स्वाभाविक उसके मस्तिष्क पर था कि दुनिया में उससे बड़ा आदमी कोई नहीं। लेकिन फिर उसको गांधी से मिलने के बाद ये लगा कि वो उससे बड़ा, उसी के समकक्ष एक आदमी गांधी खड़ा हो गया, जो उस टाइम दुनिया का सबसे बड़ा राइटर था। तो ये गांधी कथाओं से जाने जाएंगे, गांधी सिनेमा से जाने जाएंगे, कि गांधी अपने मार्टिन लूथर अल्बर्ट आइंस्टीन के कथनानुसार वो अपने जो अपने चरित्र के कारण जाने जाएंगे, ये भी एक तय होने की बात है। लेकिन बस दुखद ये रहा कि गांधी ने कहा कि कांग्रेस का विसर्जन हो जाना चाहिए आजादी के बाद। वो न होने के बाद आज प्रतिशोधात्मक रूप से प्रधानमंत्री का यह बयान है कि उनका सीधे कांग्रेस से टकराव है, और ऐसी स्थिति में उन्होंने गांधी के लिए जो टिप्पणी की वो बहुत निंदनीय है, और उनको ये बात की जानकारी रहनी चाहिए कि गांधी कम से कम आज के युग में संघ से लेकर जनसंघ, भारतीय जनता पार्टी तक, और कांग्रेस से लेकर संयुक्त राष्ट्र के सचिव और अध्यक्ष तक गांधी किसी की चर्चा का मुस्तहक नहीं है। गांधी को किसी तरह की जानने के लिए केवल देश है, दुनिया है, और खाली भारत की आज़ादी का संघर्ष है जिसमें गांधी जाने गए और देश आज़ाद हुआ। तो देखते रहिए आप उर्दू इन्फॉर्मर 12 की।